गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सेल में। हम लोग आज कवर करेंगे न्यूक्लियस। क्या कवर करेंगे सेल में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, है ना, सेंटर में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक नज़र अगर सेल को हम देखते हैं तो सेल में हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सेल का ये जो बाहर का जो लेयर है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ अंदर और बाहर जा सकती है। कैसे जाएगी? तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न जाएगी। क्लियर। फिर अंदर में आप आओगे तो देखोगे ये वाला जो एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एरिया कौन है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो रीजन है सारा रीजन साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस में क्या क्या मिले होते हैं? तो सॉल्ट होते हैं, वाटर होते हैं और प्रोटीन होते हैं। ज़्यादा कौन होते हैं? तो ऑब्वियस वाटर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक और गोला देखते हैं ना, ठीक है। एक और गोल सा सर्किल देखते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो मतलब ये है कि सेल के अंदर जो बैठा हुआ है, सेल के अंदर जो गोल ऐसा संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसी को देखो पोएम के तौर पे देखते हैं। सेल के अंदर मैं रहता हूँ। किसके बारे में बोला जा रहा है? न्यूक्लियस के बारे में बोला जा रहा है। न्यूक्लियस के बारे में बोला जा रहा है। सेल के अंदर मैं रहता हूँ। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर है। देखो ये सेल है, सेल के अंदर ये है, कौन है? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर मैं रहता हूँ, बड़े काम का मैं बंदा हूँ। सेल के अंदर मैं रहता हूँ, न्यूक्लियस के बारे में कहा जा रहा है। सेल के अंदर मैं रहता हूँ, बड़े काम का मैं बंदा हूँ। न्यूक्लियस है जो कहा जाता है कि सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट है ना, न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि न्यूक्लियस में ही न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मतलब न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि प्रॉपर्टीज़ को ले जाने वाला गुण जो है ना, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लेके जाने वाला जो चीज़ है वो कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। इसीलिए करें सेल के अंदर मैं रहता हूँ। कौन? न्यूक्लियस सेल के अंदर रहता है, बड़े काम का मैं बंदा हूँ। सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड मेरे अंदर है। किसके अंदर है? न्यूक्लियस की पढ़ाई हो रही है ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। तो दो तीन चीज़ यहाँ पे भी हिट किया, माइंड में हिट कराते जो बुक की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो माइंड में ये हिट किया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। मतलब कि कोई तो चीज़ है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुआ है। तो न्यूक्लियस को जो चारों तरफ से घेरे हुआ है, सराउंडेड है, जो चीज़ न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो चीज़ न्यूक्लियस को चारों तरफ से एक लेयर मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर्ड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था ना। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या एरिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो रीजन है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिमिलरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? जैसे साइटोप्लाज्म में वाटर था, सॉल्ट था, प्रोटीन था, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लाज्म में क्या है? तो न्यूक्लियस प्लाज्म में एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कौन? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये कहाँ है? तो न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस को बेसिकली क्या कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल अब देखो क्या, देखो यहाँ डायग्राम में देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है ना, कोई चीज़ बिखरा हुआ है। तो ये क्या है? यही जेनेटिक मटेरियल है। जो चीज़ अंदर न्यूक्लियस के बिखरा हुआ है उसको क्रोमाटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्रोमैटिन बोलते हैं। तो कहोगे भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमेशा तो सुनते आए हुए हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने ह्यूमन बीइंग में, तो 46। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, मदर और फादर से हाफ जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जगह क्रोमोसोम पढ़ाइए, क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्रोमैटिन, है ना। तो देखो क्या फ़र्क है क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में। जब रेस्ट पोजीशन में होता है सेल जब रेस्ट पोजीशन में हो रहता है तो उसका जो क्रोमोसोम है वो स्कैटर्ड होता है, अंदर में बिखरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। जब एक्टिव स्टेज में आता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल के परफॉर्म करने का टाइम आता है, तो वही क्रोमैटिन कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बना देता है, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बना देता है, तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर। रेस्ट पोजीशन में वो स्कैटर्ड है चारों तरफ, तो उसको क्रोमैटिन कहेंगे। एट द टाइम ऑफ एक्टिवनेस, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल परफॉर्मिंग, जब वो ज़रूरत होती है तो वही क्रोमैटिन एक संरचना, एक स्ट्रक्चर में परफॉर्म हो जाता है, तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, तो डीएनए होता है। डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है, इसमें जीन पाया जाता है। जीन क्या होता है, जीन ही तो कैरेक्टर को लेके जा रहा है ना, माता पिता के कैरेक्टर को लेके जा रहा है नए ऑफ स्प्रिंग में। तो इसीलिए कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो भाई साहब ये कितने काम का चीज़ है, इसीलिए तो कहता है बड़े काम का मैं बंदा हूँ, कौन, न्यूक्लियस। तो सब क्लियर हुआ ना। देखो सेल के अंदर में रहता हूँ, तो सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, बड़े काम का मैं बंदा हूँ, बहुत बड़ा इसका फंक्शन है न्यूक्लियस का। न्यूक्लिक एसिड मेरे अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए। मैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता हूँ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एरिया जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आगे मैंने कुछ लिखा है इसमें, जेनेटिक मटेरियल मुझ में ही है। ये जो है सेल, ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल है। मैंने बताया ना अभी, डीएनए में जीन होता है, जीन का काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम होता है। तो जेनेटिक मटेरियल मुझ में ही है, न्यूक्लिक एसिड मुझ में ही है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए वही जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल मुझ में ही है, न्यूक्लिक एसिड मुझ में ही है, बिखरा हुआ हूँ तो मैं क्रोमैटिन हूँ। बिखरा हुआ जो है तो क्या कहलाता है, क्रोमैटिन, और संवर गया तो क्रोमोसोम मैं ही हूँ। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से सुनो, ये मैंने यहाँ कॉपी में इसलिए लिखा है, बोर्ड पे नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, तो ये आ नहीं पाया यहाँ पे, इसलिए कॉपी में लिखा हुआ है। और बहुत मेहनत लगती है बच्चों, एक बात समझो, बहुत मेहनत लगती है पोएम बनाने में। और मैं ये कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए जो पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा कंटेंट उनको दूँ, कुछ ऐसा दूँ कि उनको याद रहे वो चीज़, उनको बुक की ज़रूरत ना पड़े और वो हमेशा याद रखे। कम से कम पढ़ाई के माध्यम से ही तो वो मुझे याद रखे, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। अब अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। फिर से इसको देखो, पोएम है, सेल के अंदर मैं रहता हूँ, बड़े काम का मैं बंदा हूँ, न्यूक्लिक एसिड मेरे अंदर है, मैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता हूँ। जेनेटिक मटेरियल मुझ में ही है, न्यूक्लिक एसिड मुझ में ही है, बिखरा हुआ तो हूँ तो मैं क्रोमैटिन हूँ, संवर गया तो क्रोमोसोम मुझ में ही है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि आप लोग को समझ में आती है मेरी चीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट दीजिए, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू सो मच।